फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया के दौरे पर थे और इसी बीच वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका राजधानी दमिश्क में हुआ। ख़ास बात ये थी कि धमाका उस जगह पर हुआ जहाँ पर इमैनुअल मैक्रों ठहरे हुए थे। क्या है अब तक की इसमें नई जानकारियाँ और किस तरीके से ये मामला पूरा अनफोल्ड हो रहा है, हमारे साथ हैं हमारे साथी सचिन, वो बताएंगे। सचिन जी देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंचे हुए हैं, सीरिया के दौरे पे हैं, वो जिस होटल में ठहरे हुए थे राजधानी दमिश्क के बीचों बीच वो होटल है फोर सीजन, उसके पास में ही धमाके की खबर है। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 2 धमाके हुए हैं। एक बताया जा रहा है कि एक्सप्लोजन किसी कचड़े के डिब्बे में था और एक किसी कार में रखा हुआ था और 2 बैक टू बैक धमाके हुए। तस्वीरें भी जो वहाँ से निकल के छन के सामने आ रही है उसमें धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है और कुछ गाड़ियां जलती हुई हैं। तो ये 2 धमाके की खबर है जस्ट उसके पास में ही जहाँ पे इमैनुअल मैक्रों का होटल था। राहत की बात यह है कि मैक्रों उस वक्त होटल में नहीं थे, वो जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं अहमद अल शारा, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि रास्ते में थे और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल पैलेस में एंटर कर चुके थे और अहमद अल शारा से मुलाकात कर रहे थे। तो वो उस वक्त वहाँ होटल में नहीं थे जब ये धमाका हुआ। और ये भी बताया गया है फ्रांस अधिकारियों की तरफ से कि राष्ट्रपति के कॉन्वॉय को धमाके की आवाज़ सुनाई नहीं दी है, वो उससे दूर थे। तो अब तक जो जानकारी निकल के आई है ये है। धमाके के जो कारण हैं उस लिहाज से कुछ जानकारी है हमारे पास। और ये जरूर बताइए कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ मौत या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी? देखिए, अभी ज़्यादा डिटेल तो निकल के सामने नहीं आ रही। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग मारे गए हैं। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं और किसी ने हमले की अभी तक जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। इसको लेके भी अधिक डिटेल सामने नहीं आ पाई है। और ये पहला हमला भी नहीं है सीरिया की राजधानी में। जस्ट अभी पिछले ही हफ्ते एक कैफ़े में वहाँ पे धमाका हुआ था, उसमें भी 9 लोगों की जान गई थी और लगभग 20 लोग घायल हुए थे। उस वक्त भी किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली थी इस हमले की, लेकिन तब ये संदेह जताया गया कि IS का ये हमला हो सकता है। वो फिर से अपने स्लीपर सेल एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे संदेह थे। अभी इस हमले के भी किसी ने जवाबदारी तो नहीं ली है और कुछ डिटेल भी निकल के नहीं है। वो जांच के बाद सामने आएगा कि किसका ये हमला है और क्या डिटेल्स हैं। लेकिन जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक काफ़ी चिंताजनक है कि राजधानी में सीरिया की बीचों बीच, वो भी उस जगह पे जहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति ठहरे हुए थे, ये एक सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। अब इसमें देखते हैं और क्या डिटेल्स निकल के सामने आ पाती हैं। हाँ, जैसा सचिन बता रहे थे इमैनुअल मैक्रों के हवाले से, इमैनुअल मैक्रों यूरोपियन यूनियन के पहले नेता हैं जो कि सीरिया में जो सत्ता बदली है, बशर अल असद फैमिली जो कि 50 वर्षों तक वहाँ पे सत्ता में थी, और उनको हटा के अहमद अल शारा जो कि अलकायदा से जिनका बैकग्राउंड है वो आए, राष्ट्रपति हुए। उसके बाद से लगातार सीरिया जो है वो पश्चिम के देश, यूरोपियन यूनियन, यूरोप, अमेरिका, सबसे अपने रिश्ते ताल्लुकात ठीक कर रहा है। और इस बीच में इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, यूरोपियन यूनियन के पहले नेता, उनका सीरिया में दौरा हुआ है। और उस दौरे के बीच में जिन भी ताकतों ने ये हमला किया हो वो कोई एक ज़रूर सख्त मैसेज देना चाहते हैं। इससे सीरिया के की जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो तमाम चीज़ें हैं उस पर गहरा प्रश्न खड़ा होता है। अब आगे इस धमाके में और उस धमाके के बाद के जो अपडेट्स हैं उसमें जो भी जानकारियाँ आएंगी हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।